जंगबंदी के दूसरे रोज हमास ने 25 कैदियों को रिहा किया। इसराइल, थाईलैंड, फिलिपाइन के शहरी शामिल। रिहाई की वीडियो जारी कर दी गई। इसराइल ने भी 39 फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को रिहा किया। सहूनी हुकूमत की रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों के लिए 4 शराइत जश्न मनाया, मीडिया पर मना की। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की बर्बरियत जारी। जनीन शहर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। वाक़े में 7 अफराद जख्मी हुए। इसराइली फौज ने सरकारी अस्पताल और रेड क्रिसेंट हेडक्वार्टर्स का मुहासरा कर रखा है। आलमी मीडिया। गजा में सर्च ऑपरेशन के नाम पर फायरिंग के वाकयात। इसराइल गजा में जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करने लगा। हम हर सूरत मुआहदे की पासदारी करेंगे। मुआहदे की खिलाफ वर्जी से मुतालिक सालिस कुव्वतों को आगाह कर दिया। हमास तर्जमान उसामा हमदान का बयान। हुकूमत खत्म करके हमें बिला वजह सजाएं दी गई। मुल्क को पटरी से उतारा। 5 बंदों ने करोड़ों लोगों के नुमाइंदों को उठाकर बाहर फेंक दिया। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मेरी छुट्टी की गई। जब वजीर आजम को झूठी सजाएं मिलती हों तो मुल्क कैसे चलेगा? हमें हटाकर ऐसे बंदे को लाया गया जो गालियां देता था। उसे लाने वाले उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद। क्या इसलिए कुर्बानियां दी थी कि आज मुल्क का ये हश्र हो? हमारे दौर में महंगाई नाम की कोई चीज ना थी। मुल्क का भारी नुकसान हुआ, उसका अजाला करना सबका फर्ज है। नवाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। समझने से कासिर हूं, मुझे जेल क्यों भेजा गया। 1999 में भी सुबह वजीर आजम था, शाम को हाईजैकर बन गया। कोशिश की गई कि मुझे सजाए मौत हो जाए। मरियम नवाज कोई सरकारी ओहदा ना होने के बावजूद जेल गईं। धरनों के दौरान कहा जाता था नवाज शरीफ के गले में रस्सा डालकर वजीर आजम हाउस से निकालेंगे। नून लीगी कायद नवाज शरीफ का सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजिरों से खिताब। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरों पर बगावत का जुर्म साबित। दोनों अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हैदर रजा मेहदी को 12 साल और आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को जासूसी और रियासती मुफादात के खिलाफ काम करने पर सजा दी गई। दोनों अफसरान के रैंक्स भी वापस ले लिए गए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने दोनों को 7 और 9 अक्टूबर को सजाएं सुनाई। ISPR। दोनों साबिक अफसरान पाकिस्तान के इदारों की बदनामी का सबब बन रहे थे। झूठी खबरें फैलाकर दुश्मनों का काम कर रहे थे। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान का इजहार ख्याल। ये भारतीय चैनल्स के बड़े फेवरेट थे। उनको भारतीय एजेंसियों से फंड्स आ रहे थे। दोनों पेश नहीं हो रहे थे। इंटरपोल के जरिए लाया जाए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान की गुफ्तगू। कौमी सलामती के तनाजर में ये इकदाम बहुत अहम है। इन दोनों को दिफा का पूरा मौका दिया गया लेकिन पेश नहीं हुए। अपने जुर्म से तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उनको सजा देना बहुत ज़रूरी था। दिफाई तजियाकार सैयद मोहम्मद अली की गुफ्तगू। पाकिस्तान से बाहर बैठकर बगावत पर उकसाना संगीन जुर्म है। उन्होंने पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ उधम मचा रखा था। दोनों का नाम ECL में डालकर इंटरपोल के जरिए वापस लाया जा सकता है। अब उनका रेड वारंट जारी होगा। माहिर कानून राजा खालिद। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर RJ शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी। 11 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। कई की हालत तशवीशनाक। 46 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दर्जनों दुकानें जल गईं। 8 गाड़ियों और स्नॉर्कल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आग और धुएं के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आग छत पर रखे जनरेटर की वजह से लगी। 9 लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल। 1 मैयत को सिविल और 1 को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया।
तहकीकात के लिए पुलिस अफसरों की 3 रुकनी कमेटी कायम, 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी ने वालिद और भाई की एक साथ तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में फरियाल तालपुर भी मौजूद। हेडलाइंस पर यकीन ना करें, हमारे लिए फैमिली सबसे अहम है, बख्तावर भुट्टो का पैगाम। इद्दत में निकाह का मामला, खावर मोनिका की चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरख्वास्त, बयान कलमबंद करा दिया। हमारी अज़दवाजी जिंदगी चेयरमैन पीटीआई की दखल अंदाजी तक मुबारक रिश्ता रहा। फराह गोगी ने मेरी तलाक के 1 माह बाद तारीख बदलने का कहा, जिस पर मैंने उनका इनकार किया। खानदानी मामला समझता था, लेकिन अब ये बातें मंजर आम पर आ गई हैं, इसलिए मैं अदालत के सामने हूँ। खावर मोनिका का मौक़िफ़, समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा, मरियम औरंगजेब के पेश न होने पर दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की इसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तलब कर लिया। साबिक वफाकी वजीर की बरियत की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब। जावेद लतीफ ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दी। लोगों के इलेक्शन से ज्यादा मुआशी मसाइल हैं। इंतखाबात मुल्क के लिए जरूरी हैं। इलेक्शन होकर रहेंगे, शायद इसी से कोई बेहतरी आ जाए। जो भी हुकूमत आएगी इसके लिए मुआशी मसाइल अहम होंगे। चिल्ले के दौरान किसी के खिलाफ दफा 164 का बयान नहीं दिया। मरी में चहलकदमी करने से इलेक्शन मुहिम नहीं होती। जब ये अवाम में वोट लेने निकलेंगे तो पता लग जाएगा। कोई भी जमात 172 का नंबर हासिल नहीं कर सकेगी। शेख रशीद की पेशगोई। स्मोक की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का आज तीसरा रोज। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में मार्केटें बंद रहेंगी। लाहौर में मार रोड पर 1 रोज के लिए गाड़ियों का दाखिला बंद होगा। सिर्फ साइकिल सवारों को इजाजत होगी। स्मोक की रोकथाम के लिए हुकूमती इदारे मुतहरिक। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ पंजाब भर में कार्रवाइयां। लाखों रुपए जुर्माने। 21 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। कराची में सर्दी की पहली बारिश, कहीं बूंदाबांदी, कहीं बादल खुलकर बरसे। सिंध में कई मकामात पर बारिश की पेशगोई कर दी गई। बलोचिस्तान के इलाकों पसनी, तुरबत, पंजगोर में बादल बरस पड़े। कई दीगर इलाकों में भी मतला बरूद। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतालिक वजारत दाखिला को मरासला। आइंदा आम इंतखाबात में सिक्योरिटी से मुतालिक जामे रिपोर्ट 27 नवंबर तक तलब। सूबों से दस्तयाब सिक्योरिटी एहलकारों की कुल तादाद और प्लान भी मांग लिया। वफाक और सूबे आइनी तौर पर इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। तमाम हलकों में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाना कानून नाफिज करने वाले अदारों की जिम्मेदारी है। बलोच तलबा की जबरी गुमशदगी से मुतालिक कायम कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद का केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने गुज़िश्ता समात का 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और वज़ीर इंसानी हकूक़ को तलब किया। 21 समातों के बावजूद इस मसले पर मुस्बत नताइज न आना आइन की तौहीन है। कुछ लापता बलोच तलबा घरों को लौट आए। कम अज़ कम 50 अब भी गायब हैं। अदालती मजलूम के लिए उम्मीद की आखिरी किरण होती है। रियासी इदारों के सुस्त रवैये ने आला अदालतों पर अवामी एतमाद मुतज़लज़ल कर दिया। अदालत इस नतीजे पर पहुंची, दिफाई हुकूमत इस मामले पर खैर संजीदा है। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला को तलब करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पेश होकर बताएं मामले को अहमियत क्यों नहीं दे रहे। उम्मीद है वज़ीर आज़म, वज़रा और सेक्रेटरीज ठोस नताइज के साथ पेश होंगे। नाकामी की सूरत में समझा जाएगा मुदरिजा बाला अफराद रियासी मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। हुक्मनामे का मतन। इलेक्शन होने दें, फिर पता चलेगा कौन क्या है। साबित हो गया पीपी को कोई जमात अकेले नहीं हरा सकती। आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को पीपल्स पार्टी महफूज बना रही है। एक एक जियाला डिलीवर करने में मसरूफ है। कोई कहता है थरकोल का मंसूबा हमने बनाया। पीपल्स पार्टी हकीकत थी और रहेगी। हम अवाम के दिलों में रहते हैं।
बिलावल भुट्टो का दुबई का दौरा शेड्यूल था। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया टॉक। पीटीआई का नौजवानों के साथ जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका। वोटर्स के साथ वादे पूरे नहीं किए गए। अब नाइंसाफी नहीं, मेरिट की बालादस्ती होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अवाम के दुखों का मुद्दा करने के लिए मैदान में मौजूद है। IPP का वजूद 9 मई के वाक़यात के बाद अमल में आया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अवाम दोस्त जमात है। IPP तर्जमान फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू। 18वीं तरमीम एक धोखा है। इससे जागीरदारों को फायदा हुआ। वसाइल और ताकत की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। कराची के वसाइल और मेरिट को लूटने नहीं देंगे। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सदीकी। बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात। भारत से 3000 के करीब सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। स्पेशल बसों के जरिए गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना ले जाया गया। जिला इंतजामिया के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। तकरीबात 27 नवंबर की रात गए तक जारी रहेंगी। भारतीय जत्थादार सरदार खुशविंदर सिंह की जानिब से इंतजामात की तारीफ। बाबा गुरु नानक का पैगाम पूरी दुनिया में भाईचारा कायम करना है। खुशविंदर सिंह की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। गैर कानूनी अफगान बशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1925 गैर कानूनी अफगान बशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अब तक 2,51,008 अफगान बशिंदे वापस जा चुके। पाकिस्तान ने गैर कानूनी मुकीम अफराद की 40 बरस तक मेहमान नवाजी की।